Hi everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is RBC, which stands for Red Blood Cell. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में. So let's roll into the video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से और बेसिक रोल से. So red blood cells, which is erythrocytes, are the most abundant type of cells in the human body. They play the critical role of transporting oxygen from the lungs to the rest of the body and bringing carbon dioxide back to the lung for exhalation. तो आरबीसी का सबसे क्रिटिकल रोल क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन्स को लंग्स से बाकी बॉडी में और बाकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस लंग्स में लेकर आता है सो दैट अ पर्सन कैन एक्सेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड. The red color of the RBC is primarily due to the presence of hemoglobin. जो RBC का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है. हीमो मतलब होता है ब्लड और ग्लोबुलिन मतलब होता है प्रोटीन. तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक ब्लड का प्रोटीन होता है. So hemoglobin is the main protein inside the RBCs and it contain heme, a component that include iron. तो हीमोग्लोबिन में एक हीम नाम का कंपोनेंट होता है जिसमें कि आयरन होती है. द इंट्रैक्शन बिटवीन द आयरन एंड ऑक्सीजन इज व्हाट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर. जो आयरन का और ऑक्सीजन का इंट्रैक्शन होता है आपस में उसकी वजह से ब्लड का हमारा रेड कलर होता है. अब हम जानेंगे हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है रेड ब्लड सेल्स में. तो नंबर 1 इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो वाई कॉनकेव डिस्क शेप होती है. आरबीसी सेंटर से ज़्यादा थिनर होती है एजेस के कंपेयर में. दिस यूनिक शेप इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंजेस. अगर हम साइज की बात करें एन एवरेज आरबीसी इज अबाउट 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 2 माइक्रोमीटर थिक एट द थिकेस्ट पॉइंट. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ न्यूक्लियस. मैच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस और एनी ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. This maximizes the space for hemoglobin, allowing RBCs to carry more oxygen. However, it also limits their lifespan. तो बेसिकली आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में ज़्यादा स्पेस होता है और आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकती है. बट न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है उसकी एक लिमिट होती है. The process of producing RBCs is called erythropoiesis. RBCs are produced in the bone marrow of long bones जैसे कि femur and flat bones जैसे कि sternum. It begins from a stem cells in the bone marrow and goes through several stages of the development. Erythropoietin EPO is the hormone which mainly produced by the kidney which stimulates RBC production in response to low oxygen level which is hypoxia. जब बॉडी में लो लेवल ऑक्सीजन होता है उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं और जब हाइपोक्सिया होता है तो जो हमारी किडनी में EPO हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है आरबीसी की प्रोडक्शन को. It takes about 7 days for an RBC to mature and enter circulation. अब हम जानेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीसी. तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज. हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन इन द लंग्स वेयर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई एंड रिलीज इट इनटू द टिश्यू वेयर द कंसंट्रेशन इज लो. तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड करता है हमारे ऑक्सीजन को लंग्स में जहाँ की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है
और उसको रिलीज कर देता है टिश्यू में जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होती है ऑक्सीजन की। सेकेंड फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। आरबीसी ऑल्सो हेल्प ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स। मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन देके आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और वापस लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। नेक्स्ट आता है बफरिंग। आरबीसी हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी बाय रेगुलेटिंग पीएच। इसको हम बोलते हैं बफरिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है लाइफ स्पैन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसीज। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, इट इज अबाउट 120 डेज इन द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट आता है एजिंग आरबीसीज। एज द एज their cell membrane become fragile and they are broken down primarily in the spleen। जब आरबीसी की एज हो जाती है, उसके बाद जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्रजाइल हो जाती है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन को आरबीसी ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोसेस। हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन इनटू द कंपोनेंट्स ग्लोबिन एंड हीम। जो आयरन होती है वो रिसाइकल हो जाती है एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द बोन मैरो टू मेक न्यू आरबीसीज, एंड द रेस्ट ऑफ द हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन विच इज सेंट टू द लिवर। सो ये ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है आरबीसी का। नेक्स्ट अब हम जानेंगे नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। So these are the normal values of RBC, hemoglobin and hematocrit. Now we will discuss the disorder of RBC. तो सबसे पहले आता है anemia, a condition where the RBC count or hemoglobin is below normal. जब RBC का काउंट या हीमोग्लोबिन का काउंट बिलो नॉर्मल होता है तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये लैक ऑफ द आयरन की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आरबीसी की एबनॉर्मल शेप होती है जो ठीक से वर्क नहीं करती। फिर आता है पर्नीशियस एनीमिया। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 विच इज़ नीडेड फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया, अ रेयर कंडीशन वेयर द बोन मैरो डजंट प्रोड्यूस इनफ आरबीसीज। Polycythemia, an excess of RBC. This can thicken the blood, increasing the risk of clots, stroke, and heart attack. Polycythemia vera, a rare blood cancer causing overproduction of RBCs. अब हम जानेंगे interesting facts about the RBC. The human body produces about 2 million RBCs every second. Endurance athletes sometimes have higher RBC counts, improving oxygen transport and enhancing performance. RBCs can bend and float to fit through capillaries much smaller than their diameter due to their flexible membrane and cytoskeleton. Now at last we'll learn about the clinical relevance of the RBC. So RBC testing. Blood tests like complete blood count, hemoglobin test and hematocrit tests are common ways to assess RBC health and diagnose various disorders of RBC. So that's all about this video. आज की वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जाना RBC के बारे में, causes, diagnosis, symptoms, disease, natural compositions, shape, diameter, lifespan, breakdown, everything. So if you found this video helpful, please give it a big thumbs up and do share my video. Please subscribe to the channel for more upcoming latest videos. Thank you so much for watching the video. Have a great day.